आज नवरात्रि का 9वां दिन है और नवीं सीढ़ी, नाइन्थ भी बोलते हैं और नवें को न्यू भी बोलते हैं। तो 9वां दिन मतलब आष्ट दिवस पूरे होने पर 9th डे पर हमारे में न्यूनेस आ जाती है। आज का दिन है माँ सिद्धिदात्री का। बाबा ने मुरलियों में कई बार सिद्धियों की बात करी है। आज के दिन भक्त लोग माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा करते हैं। कहते हैं कि सिद्धिदात्री का उदय तब हुआ जब एक समय था संसार में, चारों ओर अराजकता, अंधकार, अन्याय फैल रहा था। पुरुष लोग मदिरा पान करते थे, कार्य व्यवहार में नहीं जाते थे, बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे थे, स्त्रियां व्यभिचार में हो गई और कोई भक्त लोग भगवान की पूजा करने बैठते थे तो उन्हें भगवान का नाम स्मरण नहीं होता, भगवान को भूल जाते थे कि क्या नाम है, ओम नमः ऐसे करते थे, आगे उसका नाम भूल जाते थे। तो ऐसी ऐसी किताबों में बताया गया है। तो ऐसे समय में ब्रह्मा विष्णु शंकर से प्राप्त शक्तियों के द्वारा सिद्धिदात्री ने सबको ज्ञान, आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलाया। और कई जगह बताया कि एक समय था इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तो सिद्धिदात्री ने ही इस ब्रह्मांड की रचना रची। ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को भी उसने रचा और उन्हें उनका कार्य बताया कि आपने स्थापना करनी है, आपने विनाश करना है और आपने पालना करनी है। उनकी पत्नियां भी उपहार स्वरूप में दी। ब्रह्मा को ब्रह्मानी, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर को पार्वती दी। तो ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं और लोग बोलते हैं इसकी पूजा में लाल साड़ी, शहद, लाल फूल। तो मैंने कहा हम हर जगह भौतिकता में पहुंचते जा रहे हैं, मतलब शरीर को ही देखते हैं। तो सिद्धिदात्री क्या करती है? अष्ट सिद्धियां देती है, 9 निधियां देती है। तो आज अष्ट सिद्धियों की चर्चा करेंगे। शास्त्रों में लिखा अष्ट सिद्धियों के नाम अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। अनिमा मतलब हम अपने शरीर को अणु से भी छोटा बना सकते हैं। देखो, उन्होंने शरीर समझ के सारी चीजें लिखी, तो वो शरीर को कह रहे हैं हम अपने शरीर को अणु से भी छोटा बना सकते हैं। तो इसका भाव आप समझ गए, विस्तार से सार करने की शक्ति। हम अपनी आत्मा के स्वरूप में टिक जाए निराकार, तो अणु से भी छोटी आत्मा है अनिमा। महिमा, अपने शरीर को इतना विशालकाय बना सकते हैं, इतना विशालकाय कि पूरे लोकों में व्याप्त कर सकते हैं। तो अपनी शक्तियों को, अपनी चमक को, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो ओरा था 400 किलोमीटर तक था, ऐसी किताबों में लिखा हुआ है। फिर है लघिमा, हम अपने शरीर को भार रहित कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का, मतलब सूक्ष्म शरीर है तो भार रहित होके कभी भी उड़ते हैं। और है गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना सकते हैं कि कोई उसे हिला ना सके। कहते हैं भीम का गर्भ तोड़ने के लिए हनुमान ने गरिमा शक्ति का उपयोग करा, वो उसकी पूंछ को हिला नहीं पाया। तो शरीर की बात नहीं है, हम अपने असूलों पर, अपने ज्ञान के बिंदुओं पर जो धारणाएं मिली हैं उस पे इतने पक्के हो जाएं कि कोई हमें हिला ना सके। तो यह है गरिमा। प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। यहां प्राप्ति का मतलब प्राप्तियां नहीं है, प्राप्ति का मतलब हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। प्राकम्य, किसी के मन के भावों को जान सकते हैं, किसी के मन के भावों को जान सकते हैं, उनसे बात किए बिना उनकी इच्छाएं जान सकते हैं। तो बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि आप लोगों के मन के आत्माओं, भटकती आत्माओं के मन के भावों को जानकर उनकी मनोकामना पूरी कर। ईशित्व, संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति आपका दास बन सकता है। बाबा ने कहा है पांचों तत्व
आपके दास बनेंगे। और दादियों को हमने देखा है, प्रकृति भी उनकी दासी थी। प्रकृति दासी का मतलब ऐसे नहीं बारिश को कहीं रुक जाए, मतलब प्रकृति का हम पर कोई असर ना। वशित्व, सबको हम अपने दास, सबको काबू कर सकते हैं। वशित्व मतलब सबको अपने दास कर सकते हैं, और ईशित्व मतलब हम सबके इष्ट बन सकते हैं, ईश्वर स्वरूप में भी आ सकते हैं। और असल में देखो कहानी यह है कि पहले बाबा ने हमें रचा, और जब पूर्ण सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर हम पूरे संसार को बाबा की प्रत्यक्षता करते हैं। हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है, हमारे द्वारा बाबा के तीनों कर्तव्य प्रत्यक्ष होते हैं, स्थापना, विनाश और पालना। तो भक्तों ने ये समझ लिया कि शायद इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा है। तो ये है सिद्धि दात्री। तो नवरात्रे की इस अंतिम प्राप्तियों की यात्रा, पहली थी पुरुषार्थ, ये है प्राप्ति की यात्रा में जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान नई दुनिया हमें बनाकर देता है। और कल के दिन दशहरा है, तो दशों विकार हमसे दूर हो जाते हैं। तो ये नवरात्रे हैं, शक्तियों की यादगार है, अंतर जगत में मेरी सिद्धियों की है। नवनिधियों के बारे में फिर कभी बताएंगे। हनुमान के प्रसंग में आता अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मीन वो अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों का दाता है। तो ऐसी अष्ट शक्तियां हमारे बताते हैं, विस्तार को सार करने, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो ऐसी अष्टशक्तियां, अष्टशक्तियों तो बाबा ने नटशेल में बताई, लेकिन बाबा अव्यक्त वाणियों में कई बार बताते, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, और भी कई पावर्स बताते हैं, भावों को जानने की पावर। तो ये सारी शक्तियां हमने पहले दिन जब कोर्स में आए तो जानी, और ये जाना कि मुझ में ये है और ये नहीं। लेकिन हमारे अंतिम स्वरूप में ये सारी शक्तियों हम में समाहित हैं, और हम इन्हीं का स्वरूप बन जाते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ये तो जैसे प्यार की देवी है, ये तो जैसे शक्ति का अवतार है, ये तो जैसे गुणों का स्वरूप है। ऐसे ऐसे हम में आ जाता है। तो इन 9 दिनों को संगम युग की पहले दिन से अंतिम तक की यात्रा के रूप में बताया है। नव देवियां, देवियां नव नहीं होंगी, हम में देवत्व आएगा तो ये नई दुनिया आ जाएगी। ओम शांति। तो 1 मिनट बाबा को भी याद करें।